अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमन युज़लिलिल्लाहु फला हादिय लह। जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दें उस शख्स को कौन हिदायत दे सकता है? उसको कोई भी हिदायत नहीं दे सकता। 52 साल इस्लाम पर ज़िंदगी गुजारने वाले के दिल के अंदर वसवसे ख़यालात जब शैतान ने डाले तो वो मज़हब तब्दील करने पर उतर आया और इस्लाम छोड़कर हिंदू मज़हब को इख्तियार कर लिया। तो नाज़रीन, ये एक अलमिया है और इबरत है तमाम मुसलमानों के लिए, और इसके साथ साथ दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें ईमान की हालत में आखिर तक रखे। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो में ये देखिए और इसके बाद फिर आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। कि मैं 58 साल का हूँ और अपनी ज़िंदगी के पहले 52-53 साल मैंने गुमराही में गुजारे, क्योंकि मैं जिन बिलीफ्स को फॉलो करता था, मैं एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर तो कभी भी नहीं रहा, ऑल्दो कि मैंने 7 हज किए, लेकिन उसकी वजह यह है कि मेरे फादर वहाँ पे काम करते थे सऊदी अरब में, हम वहाँ रहते थे तो हर साल हज के लिए चले जाते थे। लेकिन यह है कि मैं एक बागी जहन का मालिक हूँ और सवालात एक इंसान के जहन में उठते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम में सवाल करने की इजाज़त है नहीं। हमें ये इजाज़त नहीं कि आप सवाल करें और उसके जवाब आपको मिलें। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें सारे इंक्लूसिव फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल, और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीज़ें मुझे कई सीख मिली जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की। वो कर्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे, हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उससे हजारों गुना माफ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ़ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ़ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ़ करता है, हिंदू को नहीं माफ़ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है
उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जाकिर है, तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे। चाहे कोई भी हो, आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा, जो हिंदू मज़हब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ़ करेगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर एक साल के लिए सारे तालिबे इल्म सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है वो पास होगा। आपका मालिक हमारा मालिक एक है, सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, इस्लाम मज़हब की किताब में, सिख मज़हब की किताब में कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूँ कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज़ से नफ़रत है। अगर नफ़रत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज़ को निकालता हूँ, मैं ये कहता हूँ जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफ़रत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूँगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ़ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते हैं जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूँ कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। किसी भी हिंदू के वहम गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, उनकी ज़िंदगी के अहवाल हिंदुओं की किताबों में लिखे होंगे। जब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हवाले देते हैं तो वो हैरान होकर शशदरा रह जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं मज़ीद डॉक्टर साहब से।
आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्ववेद में लिखा है, किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्ववेद किताब नंबर 20, अध्याय नंबर 21, श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है सामवेद में अहमद जैसा, सामवेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31, श्लोका नंबर 18 में आप पढ़ेंगे। ऋग्वेद किताब नंबर 8, अध्याय नंबर 6, वर्ष नंबर 10 में आप अगर पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 8, अध्याय नंबर 5, श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 126, वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1, हिम नंबर 13, वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1, हिम नंबर 18, वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1, हिम नंबर 106, वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1, हिम नंबर 142, वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2, हिम नंबर 3, वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5, हिम नंबर 5, वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7, हिम नंबर 2, वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10, हिम नंबर 64, वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10, हिम नंबर 182, वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20, वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20, वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20, वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21, वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूँ आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक, जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हो उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है, ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, उसमें सारे हवाले हैं। और एक खुसूसन तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, सिर्फ हिंदू मजहब में। आप उसको देखो और इंशाअल्लाह आप इस बात को तस्लीम करेंगे, आज नहीं तो कल, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ नाजरीन, ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें आपने देखा है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बड़े हवाले के साथ उस आदमी को बात समझाने की पूरी कोशिश की है। बट होता ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से किसी इंसान के दिल के ऊपर एक मोहर लगी होती है। वो मोहर जब हटती है तो फिर ये दिल हक़ को कबूल करता है। जब तक वो मोहर लगी रहती है, बंदा जितना भी सुनता रहे, कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता होता है, लेकिन उसका दिल हक़ को कबूल करने की सलाहियत नहीं रखता। इस वजह से हक़ को कबूल नहीं करता, जैसा कि आपने देखा है। और शुरू में जो आदमी कह रहा है कि मैंने 52 साल इस्लाम में गुजारे, फिर मैं गीता पढ़ी, हिंदू मज़हब से मुतासिर हुआ, मुझे वो अच्छा लगा और उसने खूबियाँ बयान की और वो वहाँ चला गया। तो मैं आज दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो है तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए कि ये ईमान बहुत अहम चीज़ है। इसी के ऊपर जो है वो सब दारोमदार है आखिरत की ज़िंदगी का। अगर आदमी मरने से पहले बेईमान हो गया तो ये आदमी हमेशा के लिए नाकाम और जहन्नम में जाता है। और ये अल्लाह ताला का अटल फ़ैसला है। इसकी ज़िंदगी के हज, इसकी ज़िंदगी के रोज़े, इसकी ज़िंदगी के नमाज़ें, सारे अहकामात जो है वो सारी की सारी रायगा और ज़ाय हो जाती हैं। अगर काम आएगा तो ईमान की हालत में मौत आने पर जो इसने नेक अमाल किए होंगे वो काम आएगा। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और इनके फितने से अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।